हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ नाउन का एक खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा यानी नेक्स्ट पार्ट। यानी नाउन में हम लोग कुछ हिस्सा पढ़ लिए थे और कुछ हिस्सा बाकी था, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये आपका चैनल होने वाला है यानी कंसेप्ट ऑफ एमके, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा चैनल है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप इस पर नए हैं तो आप वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग चलते हैं, नहीं देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी नाउन, ठीक है ना। हम लोग नाउन का कुछ हिस्सा पढ़ लिए थे। नाउन का हम लोग कुछ हिस्सा पढ़ लिए थे और ये नाउन का पार्ट 3 होने वाला है। नाउन का कौन सा पार्ट होने वाला है? ये पार्ट 3, नाउन का पार्ट 3। बस मैं ये देख लूँ कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नाउन का पार्ट 3 होने वाला है। चलिए देखिए, हम इसमें समझते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे। ध्यान समझिए, हम लोग इसमें पढ़ लिए थे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा हम लोग पढ़े थे कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा पढ़े थे मैटेरियल नाउन, नहीं कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक और चौथा है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। और ये पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक। भाववाचक। ध्यान से देखिएगा, हम लोग यही पढ़े थे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी यही बता रहे थे ना कि यानी कि वह नाउन जो यानी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कोई व्यक्ति मतलब किसी के एकदम खास नाम को बताता है। वह स्थान हो सकता है, वो व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, ठीक है ना। उसमें हम लोग बताए थे। कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ? कॉमन नाउन का मतलब यही पढ़े थे हम लोग कि यानी कि उस मतलब किसी के पूरे जाति को, पूरे यानी कि उसके रेस को, यानी उसके पूरे जाति को बताता है, तो क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। इन द नाउन विच डिनोट्स द कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कोई कॉमन सी वस्तु है, कोई कॉमन सा प्लेस है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक विलेज, तो विलेज में तो कोई भी आ सकता है। विलेज में क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अगर मैं कहता हूँ कि टाउन, टाउन मतलब कोई भी कस्बा हो सकता है ना। मैं कहता हूँ कि सिटी, यानी कोई भी सिटी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि मैं कह दूंगा देलही, तो देलही भाई स्पेशल नाम हो गया ना। वो सिटी है लेकिन क्या है? स्पेशल नाम हो गया। वो क्या होगा? प्रॉपर नाम। कोई दिक्कत? हम लोग आगे पढ़े थे कलेक्टिव नाउन। क्या पढ़े थे? कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन का मतलब यही पढ़े थे कि भाई जो समूह को बताता, पूरे क्या बताता हो? ग्रुप को बताता हो। यानी जिस मान लीजिए आर्मी, आर्मी मतलब क्या हो गया? सेना। क्राउड, क्राउड मतलब क्या हो गया? भीड़। हर्ड, हर्ड मतलब हो जाए यानी कि पशुओं का झुंड, हो जाएगा ना सब। मॉब, मॉब मतलब मैं बताया था, मॉब, मॉब मतलब यानी भीड़। मोबाइल जब से आयल ना, मोबाइल जब से आयल एकदम बर्बाद करके रख दिया भाई। देखो मोबाइल जब से आया ना, सबको बर्बाद करके रख दिया। ई बात अगर कोनो कह देगा ना मार्केट में उतर कर एकदम उसे मुक्का मारी सब कर लेगा। मोबाइल बर्बाद नहीं किया है, हम लोग का जो यूज करने की जो क्या बोलते हैं कि व्यवस्था है, वो बहुत गलत है। जितना भी हम लोग का जो समस्याएं हैं ना, सब लॉकडाउन के बादे है। आज समय से पहले मैच्योरिटी आ जा रही है। लड़कों को क्या कब करना है, लड़कियों को कब क्या करना है, ये समय से पहले आ जा रहा है। भले उस चीज़ के लिए वो मैच्योर है कि नहीं है, लेकिन ये मोबाइल के माध्यम से, इस डिवाइस के माध्यम से उनको पता चल जा रहा है। सबसे खतरनाक चीज़ आपका मोबाइल है, ये डिवाइस है। और अगर आप इसको सही वे में लेते हैं तो सबसे बेहतर चीज़ आपका ये शक्तिशाली हथियार है। तो मेरा यही हमेशा सलाह रहेगा कि आप इसको एक बेहतर तरीका से दीजिए, आप इसको एक सही वे में लीजिए, न कि गलत तरीका से। तो बर्बादी क्या है? तय है, और इसी से सफलता भी तय है। तो आपका डिसीजन है कि आप क्या करते हैं। चलो भाई देखो, आज थोड़ा सा बस देख ले कि आप इसको तो आप पढ़े ही थे उस दिन, ठीक है ना। अच्छा देखिए, सही है। कर प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए हम थोड़ा सा रात में वीडियो बनाते हैं ना, तो यही डर लगता है कि अभी
धुंधला आ ना जाए इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं बीच बीच में। देखिए हम लोग तो इसको पढ़ लिए थे, द नाउन व्हिच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग, इसको भी पढ़ लिए थे द कॉमन नाउन में, द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, एंड कलेक्टिव नाउन द नाउन व्हिच डिनोट्स यानी कि ग्रुप ऑफ एनिमल और अदर क्रिएचर्स, और यू कैन से द ग्रुप ऑफ थिंग इज कॉल्ड यानी कलेक्टिव नाउन। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो पूरे समूह को बोध कराता हो उसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। हमको पढ़ना मटेरियल्स और अब्स्ट्रैक्ट, यही पढ़ना है। इसका हम लोग वीडियो यानी पिछला हम लोग देख चुके हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है यानी मटेरियल और, देखिए तो इसी को हम लोग क्या करेंगे आज पढ़ेंगे, कौन कौन सा मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। चलिए देखिए कह रहा है मटेरियल, मटेरियल नाउन इसका होगा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। हम लोग यही पढ़े थे कि पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, क्या कहेंगे भाई, देखिए द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल करके वह संज्ञा, वह नाउन जो मटेरियल यानी कि पदार्थ को, या कह सकते हैं आप सब्सटेंसेज, सब्सटेंसेज मतलब पदार्थ, जो पदार्थ को व्यक्त करता है, जो पदार्थ को इंगित करता है उसको क्या क्या कहेंगे हम लोग, मटेरियल नाउन। यानी कि ये भाई जो डिनोट है ना, जो डिनोट है इसका मतलब होता है इंगित करना, इंगित करना। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल क्या होने, जैसे आप कह सकते हैं गोल्ड है, जितना तत्व है ना, अच्छा वुड है, वुड मतलब लकड़ी हो गया, प्लास्टिक है, प्लास्टिक हो गया, सिल्वर है, सिल्वर, ईटीसी, आप इस तरह से कह सकते हैं। ये सारे क्या है, मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स जैसे मान लीजिए कि देखिए सॉइल है ना, सॉइल मतलब मिट्टी, वो भी क्या है आपका मटेरियल ही है, क्ले मतलब मिट्टी मटेरियल है। चलिए अगला क्या कहता है, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, अच्छा मटेरियल में और दो चार को नाउन देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। देखिए क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, गुण, कंडीशन का मतलब क्या हुआ, शर्त, और एक्शन का मतलब क्या हुआ, कार्य, ठीक है ना। करके वह संज्ञा जो किसी गुण को, शर्त को और कार्य को व्यक्त कर सके उसे क्या कहेंगे हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं, देखिए कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, मटेरियल नाउन तो वो सब कुछ है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात समझिए, आप एयर को क्या कहेंगे, एयर, एयर मतलब हवा, हवा को हम क्या कहेंगे, मटेरियल कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जिसको केवल फील किया जा सके, इसको फील किया जा सके, उसको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, उठा नहीं सकता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हुआ कि मैं उसको टच नहीं कर सकता हूँ, उठा नहीं सकता हूँ, जस्ट केवल और केवल फील कर सकता हूँ, क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी है ना आपका, ऑनेस्टी ईमानदारी, आप इसको फील कर सकते हैं। ये थोड़ा है कि बा यहाँ चार तागाड़ी, तागाड़ी आप समझते हैं ना, या चार खांची, ये चार तागाड़ी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट यानी कि नाउन रखा गया, ऑनेस्टी उसका रखा गया, ईमानदारी रखा गया, ऐसा बात नहीं हो सकता है।
ये एक गुण है, आपका जो ऑब्जेक्ट नाउन है ये गुणों को कहते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चोरी जानता है, तो चोरी वो एक्शन है एक प्रकार का, उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, चोरी कहते हैं। उसको हम लोग उठा नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, गुडनेस अच्छाई हो जाएगा, कॉरेज COURAG कॉरेज, चाइल्डहुड, मदरहुड, ETC। ध्यान दीजिएगा, चाइल्डहुड का मतलब क्या हुआ, बचपना है। बचपन सुने ना आप, हम लोग अपने बचपन को, ये थोड़े कि बचपन कोई ऐसा चीज था तो उठा लिए, बच्चे को उठाते हैं बचपन को। मदरहुड का मतलब मातृत्व, यानी कि मातृपन, यानी कि माता को हम लोग देख सकते हैं, मातृपन नहीं देख सकते हैं, बस जस्ट फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये आपका रहा, यानी कॉरेज यानी साहस। व्यक्ति को देखते हैं और उसमें क्या होगा, साहस होगा। साहस को लोग नहीं देख सकते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, उसके एक्शन को देखते हैं, उसके अनुसार हम लोग को लगता है कि क्या है, वो साहसी है। ठीक है, इतना बात। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप इस चीज को केवल फील कर सकते हैं, ठीक है ना, और वो क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना बात क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं नोट में कहता हूं, नोट में कि सभी आर्ट्स के सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट यानी जो भी कलाएं के, जो भी कला एक प्रकार से है ना, सब क्या है, सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, और ये सब क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसका आप जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि सब्जेक्ट का नाम, तो जो भी सब्जेक्ट के नाम होंगे ना, आप उसको क्या कर लीजिएगा, सभी मतलब सभी क्या, यानी कि जैसे मान लीजिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब क्या है जो सब्जेक्ट को केवल फील किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का नाम भी क्या है आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए आगे हम लोग वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, बाय, धन्यवाद।